जय भीम और जय श्री राम में कौन मजबूत है? जय भीम वाले मजबूत है। जय भीम वाले मजबूत, जय भीम वाले विदेशों में जय भीम का नारा लग रहा है तो जय भीम वाले मजबूत है। और यहाँ जय श्री राम वाले मजबूत है। कहाँ है वो अपने लिए मजबूत होंगे, हम अपने लिए जय भीम के लिए मजबूत है। जय भीम का नाम लेते हैं तो जान ले लेते हैं। सक्षम ठाटे की हत्या कर दिया नांदेड़ में। देखो इसी के ऊपर ना हमारे एक भंते जी है कैडर दे रहे हैं, ठीक है। जो ये एक हत्या हुई है वो हमारे बच्चे मतलब ये चीज़ तो सोचते नहीं है कि हमें कैसा लड़का पसंद करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी बेटियां जरूर सोचती हैं कि ये लड़का पीछे से कितना मजबूत है, क्या कमाता है, कितनी प्रॉपर्टी है, वो तब पसंद करती हैं। लेकिन हमारी लड़कियां हैं ना, वो बस अंधा प्यार, जिसको कहते हैं ना अंधा प्यार, वो चीज़ तो वो तो हो गई। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। और आज हमारे मसीहा बाबा साहब का पुण्यमान दिवस है। यहाँ हम माल्यार्पण करने आए हैं। और बाबा साहब हमारे मसीहा थे, हमारे लिए जो किया है शायद को कोई भी नहीं कर सकता और ना उनको हम कभी भूल सकते हैं, क्योंकि हम तो ये कहेंगे कि हमारे भगवान हैं वो। और ख़ासकर मैं कहूँ कि महिलाओं के भगवान है वो, क्योंकि बाबा साहब ने जो किया है हमारे लिए शायद कोई नहीं कर सकता। अगर आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, बड़े शान से खड़ी हूँ, तो वो बाबा साहब की बदौलत है जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ और दो शब्द कह पा रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने बाबा साहब खिलाफ एजेंडा छेड़ दिया है। वो कह रहे हैं कि बाबा साहब संविधान नहीं लिखे, BN राव लिखे। दूसरा ये कह रहे हैं कि वो बाबा साहब तो गुलाम थे अंग्रेजों के। देखिए उनकी जो वो भौंक रहे हैं उन्हें भौंकने दो, ठीक है। विदेशों में उनकी मूर्तियां लग रही हैं, विदेशों में उनका डंका बज रहा है। इनके कहने से क्या हो रहा है? अगर कोई पार्टी और बाबा साहब का नाम लेके चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए कर रही है। उनकी जो उन्होंने जो किया है उसके पद चिन्हों पे नहीं चल रही है। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का फोटो दिखा करके वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, बाकी कुछ नहीं कर रही है। देखो ना, आए दिन संविधान से छेड़छाड़ करते रहते हैं। कभी कोई कानून चेंज, कभी कोई कानून चेंज, जनता को पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे नहीं है कि भाई वो बाबा साहब को लेके चल रहे हैं तो बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, वो बाबा साहब की विचारधारा को घटाने का काम कर रहे हैं। जो दुश्मन है आपके बहुजनों के, दलितों के, वो भी बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं आज तो। वो चरणों में फूल भी चढ़ाएंगे, सिर भी झुकाएंगे, वो पैर भी छुएंगे, क्योंकि उनको राजनीति करनी है ना। वोट चाहिए, वोट चाहिए। सब बहुजन समाज को बरगलाना है ना। बहुजन समाज की वोट कैसे लेंगे? माननीय कांशीराम जी के जो है पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर को बहन जी ने रैली की थी, लखनऊ में भर दिया था पार्क। लेकिन बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उस तरह से नहीं भर पाया है ये पार्क। कहाँ कमी देखती हैं? नहीं, सुनने में आया था कि मतलब उस रैली होगी यहाँ पर, लेकिन वो किसी कारणों की वजह से वो स्थगित कर दी गई है। अब ये तो कारण बहन जी जान सकती हैं, उसमें हम नहीं कह सकते। वो हमारी बड़ी है, नेता हैं, उनका क्या निर्णय रहा होगा कि किस वजह से उन्होंने ये मतलब अपना प्लान चेंज किया है। बाकी जनता तो आप देख रहे हैं, सुबह से इतनी सारी भीड़ आ रही है, जा रही है, इधर उधर बटी हुई है। समाज जो BSP के लिए कांशीराम जरूरी है या बाबा साहब जरूरी है? दोनों जरूरी हैं। ज्यादा कौन जरूरी है? दोनों जरूरी हैं। कांशीराम जी जरूरी हैं, कांशीराम जी भी जरूरी हैं और बाबा साहब भी जरूरी हैं। दोनों जरूरी हैं। सत्ता में किससे आओगे, बाबा साहब से या माननीय कांशीराम जी से? बाबा साहब से भी आएंगे, माननीय कांशीराम से भी आएंगे। बाबा साहब की विचारधारा मजबूत रहेगी तभी तो आएंगे। लेकिन बाबा साहब को तो सभी लेकर चल रहे हैं आज के जमाने में। BJP भी जो है बाबा साहब को मान रही है, कांग्रेस भी मान रही है और समाजवादी पार्टी भी, बाकी सब पार्टियां मान रही हैं। उन्हें पता है ना कि इस समाज को कैसे बरगलाना है, तो उन्होंने एक हथकंडा अपना लिया है कि इस समाज को कैसे बरगलाना है और बाबा साहब का हमें कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बोला, बाबा साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ राजनीति के लिए। लेकिन अब तो हिंदू राष्ट्र शुरू हो गया है भारत में, बाबा आ गए हैं बहुत सारे। काहे का हिंदू राष्ट्र है? कल मेरे से 2-4-5 संगी मेरे घर पे आ गए हैं हिंदू। जो मैंने कहा भाई हिंदू क्या है, उन्होंने हिंदू क्या है, कह रहे हिंदू वो जो सनातन को मानता है। मैंने कहा जो सनातन को मानता है वो हिंदू नहीं है, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सारे धर्मों को लोग रहते हैं इसमें। तो क्या जो सनातन को नहीं मानता है कि वो हिंदू नहीं है? हैं? मुस्लिम को छोड़ करके क्या हिंदू नहीं है? बाबा इतनी मेहनत कर रहे हैं, यात्रा वात्रा कर रहे हैं, वो बाबा हैं। वो बाबाओं की तो बात ही मत करो, उनकी क्या बात करें, गद्दे लोग हैं वो। हिंदू कोड बिल दिए बाबा साहब, लेकिन महिलाएं जो है हिंदू राष्ट्र की लाइन में लगी हुई हैं। विडम्बना तो यही है, ये परेशानी तो यही है कि हमारी महिलाएं मतलब समझने को तैयार नहीं है। समझ भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सबको नहीं बोलूँगी। बाकी जो पाखंडवाद में फंसी हुई हैं और जो एक
एक छोटे छोटे लालच भी दे रखे हैं, उनमें फंसी हुई हैं। अब लालच उनके भी एक मजबूरी है, क्योंकि काम धंधे रोजगार तो है नहीं, ठीक है। तो बस सत्ता में कैसे आओगे आप लोग? सत्ता में तो आएंगे भैया, ये तो सत्ता तो आनी 2012 से जानी तो बाहर ही हैं आप, लगातार चुनाव हार रहे हैं। है, तो आनी जानी है, उसमें क्या कभी हार है कभी जीत है। 2027 में जीतेंगे हम। अच्छा, बाबा साहब ने जाति का विनाश करने की बात कही थी, किताब भी लिखे थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, लेकिन जाति के नाम पर गाने चल रहे हैं और ये तो जाति मजबूत हो रही है देश में, जाति के नाम पर फिर लोगों की जान भी ली जा रही है। वो तो उनकी मानसिकता पर ऊपर डिपेंड करता है ना भैया, कैसी मानसिकता है लोगों की। वो प्यार करने की सजा मिली है सख्तन थाटे को। उसके ऊपर तो बात नहीं, वो गंद है, उसके ऊपर बात नहीं करना। बाबा साहब तो कह रहे थे कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। लेकिन अपनी व्यवस्था भी तो चेंज होनी चाहिए ना, व्यवस्था भी तो चेंज होनी चाहिए। लेकिन वो तो नहीं कर रहे हैं इसको, व्यवस्था को चेंज। कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सभी जातियों को डोरी में पिरो देंगे। कैसे बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र वही हो गई है क्या यहाँ पर देश में? कैसे बन सकता है हिंदू राष्ट्र? लेकिन वो तो मेहनत कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं अपनी। मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, बौद्ध में बनाने के लिए मेहनत तो हम भी कर रहे हैं। हम भी तो रात दिन समाज में लगे रहते हैं हिंदू अपना बौद्ध में बनाने के लिए। और देश बौद्ध में था और बौद्ध में रहेगा, और भारतीय संविधान पे देश चलेगा, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। जो ये संतोष सोमनाथ, उनका बयान किस तरह देखती है? उनकी पूरी क्लिप देखना, उन्होंने क्यों बोला है ऐसा, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उसको उनकी ना पूरी क्लिप देखना। लेकिन पीछे पड़ गए हैं मनुवादी उनके। हाँ पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने सच्चाई बोली है ना, उन्होंने सच्चाई बोली है। उनकी पूरी क्लिप देखना, मेन पॉइंट बोला सिर्फ वही चला दिया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला क्यों है वो नहीं दिखा रहा है न्यूज। लेकिन बाबा साहब को लोग बदनाम करते हैं कि बाबा साहब जाति के आधार पर आरक्षण दे गए, जातियों को मजबूत कर गए, और ये उन्होंने जातिवाद बढ़ा दिया। जाति के आधार पर जो आरक्षण मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए, हर एक आदमी को आरक्षण मिलना चाहिए। वो ये कहते हैं, जो मूर्ति तोड़ देते हैं रात में। वो नहीं, कुछ तो परिस्थितियाँ रही होंगी जब बाबा साहब ने जाति के ऊपर ये बनाया था कि ST ST OBC माइनॉरिटी ये सब चीज़ है ना, क्यों बनाया था? क्यों बनाया था? क्योंकि जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा मतलब चरम पे थी और अत्याचार बहुत ज़्यादा होते थे, है ना। अब ये है ना, और दूसरा मंदिरों में जो दान आता है उसके आप भागीदार हो या मैं भागीदार हूँ, उसमें आरक्षण है।